आप स्वयं को अच्छे लग रहे हैं तो आप अच्छे लग रहे हैं। बिंदास होकर के जियो। अपने जीवन का रिमोट कंट्रोल किसी को मत दो। मेरे जीवन के लिए क्या सही है क्या गलत है मुझे पता होना चाहिए। दूसरों के कहने से सुखी या फिर दुखी नहीं होना चाहिए। हमारा अपना हैप्पीनेस अपने हाथ में होना चाहिए, तब जाकर के आप सुखी रह पाओगे। हम लोग क्या कर रहे हैं, जीवन को कैसे जी रहे हैं, असली उद्देश्य को भूल चुके हैं। ये संसार में हम क्यों आए भूल गए। बस इतना याद है, घर को चलाना है, पैसा कमाना है, बच्चों को पढ़ाना है, खूब ज्यादा पैसा कमाना, ये तो सबको याद है। लेकिन ये जो सांसारिक चीजें हैं कुछ साल के लिए, 100 वर्ष बहुत ज्यादा नहीं होते। कलयुग के प्राणी के आयु मात्र 100 साल है। ये सत्य द्वापर त्रेता ने जहां हजारों वर्ष तक लोग जीवित रहते थे, ये कलयुग है। केवल 100 साल का, 100 वर्ष का उम्र है। धीरे धीरे समय निकल रहा है और हमने जिस काम के लिए आए वो तो किया ही नहीं, कभी सत्संग में गए ही नहीं, आत्म कल्याण के बारे में सोचा ही नहीं, मनुष्य का जीवन का कल्याण कैसे होगा पता ही नहीं, और जिंदगी ऐसे बीत रहा है। वृद्धावस्था लगा, घुटने में दर्द है, 4 सीढ़ी चढ़ो तो कमर में दर्द हो जाता है, फिर लगता कोई आ जाए मेरे कमर में मालिश कर दे, मेरे पैर में मालिश कर दे। अवस्था ऐसा है, फिर भी हम भगवान का भजन नहीं कर रहे हैं, जबकि पता है समय बीत रहा है, वृद्धावस्था आ गया, अब कुछ दिन बाद यहाँ से चले जाना है। फिर भी मोह कहाँ पर है, सांसारिक वस्तु में मोह है। सुबह उठे, रात भर सोए, सुबह उठे, नहाए धोए, काम किया, जल्दी जल्दी फिर सो गए। प्यार से बोलो, फिर सो गए। थोड़ा सा टाइम मिला मोबाइल चलाए, समय मिला तो या सोते हैं या टीवी देखते हैं, मोबाइल चलाते हैं। रील देखने में 2-4 घंटा बीत जाता है। भगवान का भजन करने के लिए समय नहीं है। और फिर क्या कहते हैं, टाइम होता तो थोड़ा बहुत भजन कर लेते। टाइम तो खूब था। जिसको समय निकालना होता है ना, वो 6 घंटे की ड्यूटी करने के बाद भी समय निकाल करके भजन कर लेता है। और जिसको बहाना निकालना हो, दिन भर खाली रहने के बाद भी वो केवल रील को ही देखता रहेगा, मोबाइल ही चलाता रहेगा, वो भजन नहीं करेगा। निंद्रया रीयते नक्तम व्यवायेन च वावया। रात भर सो करके बीता, दिन भर खा करके बीता। अरे हीरा समान मनुष्य तन को हमने ऐसे ही व्यर्थ गवा दिया। इस संसार से जब हम जाते ना तो कुछ भी लेकर के नहीं जाते। सबने सुन लिया है, खाली हाथ आए थे और खाली हाथ जाएंगे, लेकिन एक चीज लेकर के जाएंगे। जाते समय जैसे खाली आए थे ना वैसे खाली नहीं जाओगे, कर्म को लेकर के जाओगे। जीव के साथ में केवल उसके कर्म जाएंगे। वो कर्म चाहे बुरा हो या फिर अच्छा हो, आपके कर्म आपके साथ जाएंगे। इसलिए अपने कर्म को अच्छा बनाइए, क्योंकि यहाँ जितना भी धन दौलत संपत्ति गाड़ी प्रॉपर्टी जितना भी जोड़ो सब छोड़ के जाना है। अच्छे कर्म को कमाओ, अच्छे कर्म को एकत्रित करके साथ लेकर के जाइए। बस कर्म ही साथ जाते हैं। और ऐसा कर्म करिए ताकि शरीर छूटने के समय में भी हमें भीतर से कष्ट ना हो।
ये ग्लानि ना हो कि हमने जीवन भर कुछ नहीं किया। इसलिए जब तक जीवन है आप कुछ न कुछ अच्छा अच्छा काम करते रहो। प्यार से बोल दीजिए ना, थोड़ा जोर से बोलो ना प्यारे, ए मेरी माँ बोल दो ना। इसलिए कहते हैं आपने जो कमाया है बाद में आपके बेटा बेटी नाती पोता खाएंगे। खाली हाथ आए थे और खाली ही जाएंगे।